सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो गाइज, ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज फॉर मैथमेटिक्स। तो ICSE मैथमेटिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारा ईच एंड एवरी चैप्टर का चैप्टर वाइज कितना वेटेज होगा, यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एक एक इंडिविजुअल चैप्टर का यहाँ पर वेटेज कितना है, मतलब कि यहाँ पर उस चैप्टर से तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर में, जो तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसको लेकर डिस्कस करने वाले। और अगर तुम्हें ये पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली तुम लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब यहाँ पर तुम लोग मैथ्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो में तुम्हें यहाँ पर ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने तुम्हें जितना मतलब कि चैप्टर से जो भी बताया, सपोज मैंने बोला कि मैट्रिसेस से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन, मतलब टोटल यहाँ पर ओवरऑल मिलाकर हो सकता है कि 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से हो सकता है कि ओवरऑल यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कोई यहाँ पर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, या फिर यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, पूरा एस्टिमेशन हम लोग यहाँ पर कैसे पता करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल जो 2025 का लेटेस्ट जो कि तुम्हारा बोर्ड्स की तरफ से, मतलब काउंसिल की तरफ से लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उसको मैंने यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया और हम लोग यहाँ पर एक आइडिया लगा रहे हैं। और तुम्हारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ज़्यादातर हर बार हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जो चैप्टर से जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे मिलता ही जुलता तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ पर तुम्हारा जो कि मैं तुम्हें मार्क्स बताने वाली हूँ, ये यहाँ पर आउट ऑफ 80 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो सेक्शन बी रहता है मैथ्स में, वहाँ पर तुम्हारा चॉइसेस रहता है, तो सारा कुछ चैप्टर्स जो है इंक्लूड कर मैं इस वीडियो को बता रही हूँ, यहाँ पर तुम्हें बता रही हूँ मार्क्स। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल मैथमेटिक्स यूनिट है, उसके अंदर 3 चैप्टर्स आता है। फर्स्ट है जीएसटी से तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स बैंकिंग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, जो कि लेटेस्ट वाला है 2025 के लिए। शेयर्स एंड डिविडेंड से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स लीनियर इन इक्वेशन से अगेन यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है। देन कम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा मतलब एक्सरसाइजेस मिलाकर टोटल तुम्हारा यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। देन कम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे अगेन 4 मार्क्स का आया है। देन कम्स फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से यहाँ पर तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल तुम्हारा सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर पूछा गया है। देन कम्स मैट्रिसेस तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पर पूरा चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। देन कम्स एपी से 3 मार्क्स है, और जीपी से यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, AP 3 एंड GP 4। देन कम्स रिफ्लेक्शन चैप्टर, रिफ्लेक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। देन कम्स यहाँ पर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, दोनों यहाँ पर मिलाकर तुम्हारा यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई रिपीट इट अगेन, जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है उससे 5 है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला दोनों को मिलाकर यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टोटल अगर हम लोग डिस्कस करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सो 8, देन 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला आता है और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तीनों को मिलाकर। देन कम्स यहाँ पर सिमिलैरिटी, जिससे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर जो है तुम्हारा यहाँ पर लोसाई चैप्टर है, लोसाई से यहाँ पर जो है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, उससे वहाँ पर तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो लोसाई और कंस्ट्रक्शन दोनों मिलाकर क्वेश्चन है, मतलब कि इंक्लूड करके आता है ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन बी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो तुम्हारे यहाँ पर जो लोसाई है और कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स तुम लोग लोसाई से पकड़ लो, कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स टैंजेंट, सर्कल्स है, पहले सर्कल्स तुम्हारा यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। टेंजेंट्स वाला जो पार्ट है उसमें से तुम्हारा अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। देन कम्स मेंसुरेशन चैप्टर, मेंसुरेशन में तुम्हारा जो कोन्स है, सिलेंडर है, स्पीयर है, सारा कुछ मिलाकर पूरा एक्सरसाइजेस सारा मिलाकर तुम्हारा जो कि ओवरऑल यहाँ पर मेंसुरेशन चैप्टर है, इससे यहाँ पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो मेंसुरेशन से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि तुम्हारा पहला वाला जो चैप्टर है, उससे तुम्हारा यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन कम्स हाइट एंड डिस्टेंस
डिस्टेंस, जो कि अगेन सेकंड चैप्टर है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ही आता है, यूनिट के अंदर। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। देन कम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से तुम्हारा यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, ओजाइव सारा कुछ तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो तुम्हारा यहाँ पर टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से। और जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर जो है तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो इससे यहाँ पर तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर तो जो तुम्हारा चैप्टर्स है, जैसे कि तुम लोग बोलो सर्कल्स, देन मेंसुरेशन, जो तुम्हारा सर्कल्स का टेंजेंट वाला पार्ट भी सर्कल्स के अंदर आता है। देन तुम्हारा यहाँ पर जो है, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें चैप्टर्स लाइक सिमिलैरिटी, देन लोसाई, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारा चैप्टर्स अगर मैं यहाँ पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ करूँ, तो ये जो जितना सारा चैप्टर्स है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा यहाँ पर टफ लगता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग का चैप्टर्स को पहले करते हैं, राइट। तो ये सारा चैप्टर्स का जो कि मैंने भी नाम बताया, ये सारा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। मतलब थोड़ा यहाँ पर तुम्हें मतलब काफ़ी कुछ घुमा फिरा के दिया रहता है, काफ़ी लेंदी चीज़ रहता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन है कि तुम लोग वो सारा चैप्टर्स को पहले करो जो कि यहाँ पर ईजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है। देखो अगर हम लोग पूरा यहाँ पर यूनिट को डिस्कस करें, तुम्हारा जो कि यहाँ पर जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये 3 चैप्टर्स को मिलाकर तुम्हारा कमर्शियल मैथमेटिक्स का यूनिट है एंटायर। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर्स है, जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर्स एंड डिविडेंड्स, ये तीनों तुम कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा जो है 12 से 13 मार्क्स का अगर तुम ये तीनों चैप्टर मतलब कि कमर्शियल मैथमेटिक्स यूनिट प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो 12 से यहाँ पर 13 मार्क्स का क्वेश्चन तुम ये यूनिट कर लेते हो, तो तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाएगा 12 से 13 मार्क्स का। देन कम्स एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर सारा इजी चैप्टर्स है। अगर हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स से कंपेयर करें तो तुम्हारा ये सारा चैप्टर्स इजी है। एल्जेब्रा के अंदर तुम्हारा चैप्टर्स आता है लीनियर इनइक्वेशंस, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस, एपीजीपी, ये जो चैप्टर्स है तुम्हारा जो कि एल्जेब्रा का पार्ट है, यहाँ से टोटल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में ये सारा एल्जेब्रा पूरा यूनिट मिलाकर 32 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में टोटल 32 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 से 32 मार्क्स का 32 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स में तुम्हें यहाँ पर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर इतना मार्क्स का ये सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो तुम लोग अगर यहाँ पर जस्ट जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स है कमर्शियल मैथमेटिक्स यूनिट और एल्जेब्रा यूनिट में जितना चैप्टर्स है सारा कुछ इंक्लूड कर तुम्हारा स्टार्टिंग से लाइन से 1 से लेके चैप्टर 10 तक अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अराउंड 40 मार्क्स मतलब 35 to 40 मार्क्स आराम से हो जाएगा आउट ऑफ 80। तो तुम यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है उससे तुम लोग यहाँ पर अराउंड 35 to 40 स्कोर कर सकते हो जस्ट ये स्टार्टिंग का 10 चैप्टर्स कर। तो तुम लोग समझ सकते हो कि तुम्हें करना क्या है। ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ पर जो है सपोज सिमिलैरिटी डिफिकल्ट लग रहा है या फिर तुम्हें यहाँ पर सर्कल्स डिफिकल्ट लग रहा है, मेंसुरेशन, देन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो तुम लोग यही चैप्टर्स को स्टार्टिंग में करोगे। पहले तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, जो ईजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, फर्स्ट का जो 10 चैप्टर्स है उसके अंदर दिमाग लगाओ, पहले वो चैप्टर्स को अच्छे से कर लो और इतने अच्छे से करो कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तुम्हारे यहाँ पर आंसर जो है फाइनल आंसर जो निकल कर आ रहा है सारा स्टेप्स भी राइट है, कैलकुलेशन भी राइट है और फाइनल आंसर राइट आ रहा है। अगर तुम ये फर्स्ट का 10 चैप्टर्स करते हो तो यहीं से तुम्हारा 35 to 40 मार्क्स तुम्हारा उठ जाएगा। और तुम अगर अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, लास्ट का तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, देन स्टैटिस्टिक्स हो गया। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये जो 2 चैप्टर है इसको मिलाकर यहाँ पर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का पूरा यूनिट होता है। 2 चैप्टर है, एक तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, ओजाइव ये 4 चीज़ आते हैं, हिस्टोग्राम ये सारा चीज़ आता है। और तुम्हारा नीचे जो मैट्रिसेस है, जो लास्ट प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर है ये भी इजी है। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर तुम्हारा टोटल 14 मार्क्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है क्वेश्चंस। तो अगर तुम यहाँ पर जो स्टार्टिंग का मैंने 10 चैप्टर्स बताया वो कर लेते हो और यहाँ का ये जो 2 चैप्टर है लास्ट 2 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये तुम कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा 14 मार्क्स, उधर 40 मार्क्स, 40, 50, 54, तो यहाँ पर 50 to 55 मार्क्स तुम्हारा जस्ट ये 12 चैप्टर्स कर निकल सकता है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर इतना ही चैप्टर्स करना है, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुम्हें सब कुछ ही करना है, बट यहाँ पर तुम लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है, डिफिकल्ट चैप्टर्स को टच मत करो। पहले तुम यहाँ पर जो ईजी चैप्टर्स है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, जो कि अभी टाइम है तुम्हारे हाथ में तो तुम लोग कर सकते हो, ये सारे चैप्टर्स को पहले कवर करो। तो ये स्टार्टिंग का 10 चैप्टर्स और लास्ट का तुम्हारा ये जो प्रोबेबिलिटी है और तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर मेन, मीडियन, मोड सारा कुछ आता है, इसको तुम्हें अच्छे से करना है। यहाँ से तुम्हारा 50 to 55 मार्क्स उठ सकता है एग्जाम में।
और उसके बाद तुम्हें बाकी सारा चैप्टर्स भी करना है। ये नहीं कि तुम छोड़ दोगे बाकी सारा चैप्टर्स, पहले इस तरीके से अगर तुम करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा, प्लस तुम लोग क्वालिटी चैप्टर्स कर रहे हो, मतलब कि जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, जो ईजी चैप्टर्स है और जिससे कि तुम लोग यहाँ पर मार्क्स उठा सकते हो, तो मेन चैप्टर्स यहाँ पर तुम लोग कर रहे हो। मेजर पोर्शन, एक मेजर चंक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पर मैथ्स का, और उसके बाद फिर तुम लोग बाकी सारा चैप्टर्स कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा मोटिव यही था ये वीडियो को बनाने का कि तुम्हें यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज पता लगे, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये बता दिया कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसको कि तुम लोग स्टार्टिंग में भी ध्यान दे सकते हो, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल लगा होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है मैथ्स से रिलेटेड, ICSE मैथमेटिक्स से रिलेटेड, या फिर कुछ भी तुम्हारा डाउट्स है ICSE से रिलेटेड, ICSE 2025 से, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।